गब्बर सिंह, मोगैम्बो, कांचा चीना, शाकाल एंड और भी बहुत सारे पॉपुलर विलन्स ऑलरेडी लेजेंडरी हैं और इनको कौन नहीं जानता। इसलिए इनके बारे में बात करके क्या ही फायदा। बात तो उन विलन्स का करना चाहिए जिनको उतना क्रेडिट नहीं मिलता है उनके परफॉर्मेंस के लिए। तो चलिए आज क्रेडिट दे देते हैं उन सब विलन्स को। इसलिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट अंडररेटेड बॉलीवुड विलन्स के बारे में। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्या पता आपका भी फेवरेट विलन इस लिस्ट में हो। मोगेम्बो खुश हुआ। और अगर नहीं है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा विलन इस लिस्ट में ऐड होना चाहिए था। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। विद्या बालन का कहानी फेमस है उसके अनइमेजिनेबल ट्विस्ट की वजह से और विद्या बालन की जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से। लेकिन मूवी का विलन बॉब बिस्वास ही था जो इस कहानी में एक अलग ही तरह का जान और टेंशन भर दिया था। शाश्वत चैटर्जी का ये बॉब बिस्वास वाला कैरेक्टर शायद ही कोई भूल पाएगा। मूवी में उनका ना के बराबर डायलॉग्स है, लेकिन उनके स्क्रीन पे आते ही लोगों की बोलती बंद हो जाती थी। वैसे इस कैरेक्टर का एक स्पिन ऑफ मूवी तो आया जरूर था, लेकिन सिंस उसमें शाश्वत चैटर्जी बॉब बिस्वास का कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहे थे तो मूवी में उतना कुछ खास जान नहीं लगा, क्योंकि शाश्वत चैटर्जी की वजह से ही बॉब बिस्वास इतना खौफनाक और चिलिंग कैरेक्टर था जो आज भी लोगों को गूज़बम्प्स दे देता है। नेक्स्ट है डायना फ्रॉम एक थी डायन। अब ये एक ऐसा मूवी है जो शायद बहुत लोगों को पसंद नहीं आया और एक्चुअली मूवी फ्लॉप भी हो गया था, लेकिन कोनकोना सेन शर्मा का रोल शायद ही कोई भूल पाएगा। उनका डायना वाला कैरेक्टर बहुत ही अंडररेटेड है, जिसको देखने के बाद रात में नींद आना मुश्किल हो गया था। जिस तरह से उनका गेटअप है, डायलॉग्स है, डायलॉग डिलीवरी है, सब कुछ बहुत ही क्रीपी लगता है। और देखा जाए तो भाई ये इस मूवी की जान थी, जिनको क्रेडिट उतना मिलता नहीं है। नेक्स्ट है विष्णु फ्रॉम फोर्स। अब देखिए गाइस, हीरो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन अगर विलन पावरफुल नहीं होता तो मजा नहीं आता है। इसलिए फोर्स में जॉन इब्राहिम का कैरेक्टर पावरफुल तो था, लेकिन भाई विद्युत जम्वाल का कैरेक्टर विष्णु, ओ भाई आग लगा दिया था भाई, आग। जॉन को लिटरली घुटनों पे लेके आ गया था विष्णु। मैं तो कहता हूँ फोर्स मूवी का असली फोर्स विष्णु था, जहां विद्युत जम्वाल अपने परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल जीत लिए थे। विद्युत जो अपना स्टंट्स खुद करते हैं, उनका ये बॉलीवुड डेब्यू एक परफेक्ट मूवी था, जहां उनका ये विष्णु वाला कैरेक्टर बहुत ही अंडररेटेड है। क्योंकि लोग जब फोर्स का बात करते हैं तो सिर्फ जॉन का बात करते हैं, विष्णु के बारे में मेंशन करना भूल जाते हैं, जो कि अनफेयर है। नेक्स्ट है ईशा दीवान फ्रॉम गुप्त। यस, 1997 का गुप्त ऑडियंस को हिला के रख दिया था अपने सस्पेंस से, और लोग आज भी इस मूवी को सिर्फ और सिर्फ उस ट्विस्ट के लिए याद करते हैं। लेकिन ट्विस्ट के पीछे की एक्ट्रेस काजोल को उतना क्रेडिट नहीं देते हैं। अब विलन पावरफुल हो तो ऑडियंस को दिखता है, लेकिन एक ऐसा विलन जिसके बारे में ऑडियंस को पता ही नहीं चले और वो बस अपना गेम खेलता रहे, ऐसा शातिर विलन भी हीरो को घुमाता रहता है, और ऐसे विलन को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। काजोल का ईशा दीवान वाला कैरेक्टर गुप्त मूवी का असली जान है, और उनका ये कैरेक्टर बहुत ही अंडररेटेड है, जिसके बारे में लोग उतना बात नहीं करते। सीरियसली, लोग ट्विस्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन ईशा दीवान के कैरेक्टर के बारे में बात नहीं करते हैं। इसलिए आई फील ये कैरेक्टर बहुत ही अंडररेटेड विलन है। नेक्स्ट है सैफ अली खान का लंगड़ा त्यागी। भाई ओमकारा एक क्लासिक है, और इस मूवी का असली जान है लंगड़ा त्यागी। सैफ अली खान का ये कैरेक्टर है तो आइकॉनिक, लेकिन काफी अंडररेटेड है। लंगड़ा त्यागी के चलने का स्टाइल हो या डायलॉग डिलीवरी का स्टाइल, हर एक फ्रेम में लंगड़ा त्यागी स्क्रीन पे आग लगा दिया था। इनफैक्ट मैं एज एन ऑडियंस कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि सैफ अली खान ऐसा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। उनको इस इंडस्ट्री में आए हुए ऑलमोस्ट 15 साल हो चुका था, लेकिन ये कैरेक्टर, ये लंगड़ा त्यागी वाला कैरेक्टर ही था जो सैफ अली खान को एक अलग लेवल पे लेके चला गया था। वैसे आई सीरियसली फील सैफ अली खान को और भी नेगेटिव कैरेक्टर्स ट्राई करना चाहिए। ही विल बी एब्सोल्युटली ग्रेट। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है माया भाई फ्रॉम शूट आउट एट लोखंडवाला। यस, माया भाई विवेक ओबराय एक अच्छा हीरो कभी नहीं बन पाया, लेकिन अक्सर विलन का अवतार उन पे काफी सूट करता है, और शूट आउट एट लोखंडवाला में तो भाई वो एज माया भाई आग लगा दिए थे। अब विवेक ओबराय का करियर किसने खत्म किया ये हम सब जानते हैं, और वो आजकल उतना मूवी में नजर आते भी नहीं है, लेकिन शूट आउट एट लोखंडवाला का असली जान माया भाई है,
जहां विवेक ओबरॉय एक बहुत ही पावरफुल गैंगस्टर का रोल प्ले कर रहे हैं जो एक बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस दी है, और ये बात कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। उनके परफॉर्मेंस का तारीफ तो बहुत हुआ, लेकिन ग्रेट विलेंस की लिस्ट में माया भाई का कैरेक्टर नजर नहीं आता है, जो कि अफसोस की बात है। मूवी में बड़ा बड़ा नाम है जैसे अमिताभ बच्चन एंड संजय दत्त, उनके होने के बाद भी विवेक ओबरॉय स्टोल द शो, और उनका ये माया भाई वाला कैरेक्टर बहुत ही अंडररेटेड है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी फ्रॉम पद्मावत, जिसका परफॉर्मेंस रणवीर सिंह दिए थे, और वो अपने परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीत लिए थे। पद्मावत के ब्लॉकबस्टर होने का 70% क्रेडिट रणवीर सिंह के परफॉर्मेंस को जाता है, जहां वो खिलजी के कैरेक्टर में इतना घुस गए थे कि कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए उनको शायद थेरेपी लेना पड़ गया था। खिलजी का वो पागलपन, वो नशा, वो गुस्सा, सब कुछ रणवीर सिंह इतना ब्रिलियंटली पोर्ट्रे किए कि ऑडियंस का नजर खिलजी से हटा ही नहीं। हाल ये था कि मूवी का नाम पद्मावत होने के बाद भी लोग पद्मावत को नहीं, सिर्फ और सिर्फ खिलजी को याद रखते हैं, और यहाँ तक कि शाहिद कपूर का परफॉर्मेंस तक खिलजी के सामने फीका पड़ गया, जबकि शाहिद कपूर भी एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दिए थे। लेकिन अब आप बोलेंगे कि भाई खिलजी तो अंडररेटेड नहीं है। अरे है भाई, क्योंकि अगर आप कभी भी विलेन का नाम लेते हैं तो आप सीधा स्टार्ट करते हैं गब्बर, मोगैम्बो, कांचा चीना से। आप कभी खिलजी का नाम लेते हैं? अपने आप से पूछ के देखिए। आप भले ही खिलजी का नाम ले लेते होंगे, लेकिन नेक्स्ट 3 विलेंस का नाम तो आप बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, क्योंकि लिस्ट में अगला विलेन है शिव प्रसाद यादव। अब आप बोलेंगे कि यार ये कौन है? भाई ये वही है जो मर्दानी 2 में कहर मचा दिया था अपने साइकोपंती से। विशाल जेठवा जो ये रेपिस्ट सीरियल किलर का रोल प्ले कर रहे हैं, एक परफॉर्मेंस ऑफ अ लाइफ टाइम दिए हैं, और उनका ये कैरेक्टर भाई आग था, आग। मुझे याद है जब ये मैं मूवी देख रहा था, इसका कैरेक्टर पे मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना नफरत हो रहा था कि मन कर रहा था कि मैं खुद मूवी में घुस के साले को मार दूं। और जब ऑडियंस ऐसा फील करने लगे तो समझ जाइए कि एक्टर ने कैरेक्टर को पूरा जस्टिस दिया है। लेकिन विलन की दुनिया ने इस कैरेक्टर को जस्टिस नहीं दिया, क्योंकि इसके बारे में लोग उतना बात नहीं करते। सीरियसली, अगर आप अभी तक मर्दानी 2 नहीं देखे हैं तो अभी जाकर देखिए। विशाल का परफॉर्मेंस देखकर आपका होश उड़ जाएगा, और आप मेरा होश उड़ा दीजिए सब्सक्राइब पे क्लिक करके, क्योंकि बिल्कुल फ्री है, और ऐसे कंटेंट और मूवी रिकमेंडेशंस इस चैनल पर रेगुलरली अपलोड होते रहते हैं। इसलिए वेट क्या कर रहे हैं भाई, ठोक डालिए उस सब्सक्राइब बटन को। तो गाइस नेक्स्ट है रौफ लाला फ्रॉम अग्निपथ। हाँ भाई, क्योंकि अग्निपथ को लोग याद करते हैं संजय दत्त के कांचा चीना की वजह से, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस था ही इतना पावरफुल। लेकिन भाई रौफ लाला का क्या, उनको क्रेडिट क्यों नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए? ऋषि कपूर ऐसा भी रोल प्ले कर सकते हैं, कभी सोचे नहीं थे। जिस कन्विक्शन से वो रौफ लाला का रोल प्ले किए थे, वो भाई काबिले तारीफ था। और इनके भी कैरेक्टर को देख के आपको बहुत गुस्सा आएगा, जिस तरह से वो लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से वो उनको हैंडल करते हैं, और जिस तरह से उनका डायलॉग्स है, भाई साहब आपको नफरत हो जाएगा उनके कैरेक्टर से। और यही सब एलिमेंट्स रौफ लाला के कैरेक्टर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पावरफुल बना देता है, जिसके बारे में लोग उतना बात नहीं करते, एंड आई फील सैड फॉर दैट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट है धीरज पांडे फ्रॉम मर्डर 2, जिसका रोल प्रशांत नारायणन प्ले किए हैं। भाई ऐसे एक्टर्स को और ऐसे परफॉर्मेंस को टॉप पे रखना जरूरी है, क्योंकि लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जस्ट बिकॉज ये सुपरस्टार्स नहीं है। अगर आप मर्डर 2 देखे हैं तो आप मेरे इस रैंकिंग से बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करेंगे, क्योंकि प्रशांत का कैरेक्टर बहुत ही खौफनाक था। धीरज पांडे जो एक ट्रांसजेंडर है, जिस तरह से लड़कियों का मर्डर करता है, वो आपका दिल दहला देगा, और जब जब वो स्क्रीन पे आएगा तब आपके फटने लगेगी कि भाई अब ये साला क्या करने वाला है। और ऐसा ही परफॉर्मेंस आपको कैरेक्टर से नफरत करवा देता है, लेकिन एक्टर के परफॉर्मेंस से प्यार हो जाता है कि नहीं? तो ये था मेरा मोस्ट अंडररेटेड विलेन का लिस्ट। अगर मैं कोई विलेन मिस किया हूं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, सो दैट मैं उस मूवी को इस वीडियो के पार्ट 2 में ऐड कर दूं। एंड वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर पे, या फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।